प्यारे बच्चों, मैं शिक्षक आशीष पुरवाल। सबसे पहले जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आपका पेपर बढ़िया गया होगा केमिस्ट्री का। जैसे कि मैंने आप लोगों को कक्षा 12 मैथ में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे, सभी क्वेश्चन ठीक सेम बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन मिले हुए थे। आज भी उसी अंदाज के साथ, मैं मानता हूं समय अभाव होने के कारण मैंने आपको फिजिक्स की तैयारी उतनी नहीं करवाई, कोई बात नहीं, समय पर्याप्त है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तैयारी तो की होगी किसी शिक्षक से। मैं आज आपको बिल्कुल अंत में, कहते हैं ना अंत वाला तो सब भला, बस अंत में आप मैं जो बता रहा हूं उन सभी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चन आपको कॉपी मिलेंगे। मैं बिल्कुल वादे के साथ आपसे कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन हेरा फेरी नहीं होगी। और बस जितना बताया उतने क्वेश्चन तैयार कर लेना और सभी साथियों तक क्लास को एक बार शेयर कर देना, ताकि सभी का भला हो सके। भाई बच्चा है, पता नहीं घर में क्या पढ़ता रहे क्या नहीं, तो इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। प्यारे भाइयों, मैं आपको सवाल अभी तक आपने अच्छे से तैयार किए होंगे, और सवाल का एक ही मैटर होता है, सवाल लगाने के लिए आपको सूत्र पता होने चाहिए और मात्रक पता होने चाहिए। सवाल किसी भी चैप्टर का हो और आपको आएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला कूलाम नियम क्या है, सत्यापित करो। दूसरा क्वेश्चन भाईजान, दूसरा क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तीसरा क्वेश्चन बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। प्यारे बच्चों, अच्छी है स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और प्यारे बच्चों, इसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और कौन सा नियम जानते हो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसे कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और क्या और बताऊं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा सूत्र। और एक और जो राज की बात आज तक हमने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी नहीं बताई, लेकिन नई मोहब्बत तुमसे हुई है, तुमसे कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो ध्यान रखो, कूलाम के नियम का सदिश रूप जरूर लिख के जाना, पूछा जाएगा। अभी तक नहीं बताया, आज बता रहा हूं। देखो, वेक्टर कूलाम नियम का सदिश
रूप लिख लो बेटा, वेक्टर एफ वेक्टर 2f1 बराबर 1/4πε0 q1 q2 बटे में 1 2 वेक्टर 1 और 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर और यहां पे करते हैं मॉड वेक्टर आर। ये वेक्टर का कूलॉम नियम का सदस्य रूप होता है। इसके बाद में मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूं और चैप्टर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 2 में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वही घिसी पिटी बात है। और अभी तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये पूछा जाएगा। चलो कूलॉम नियम चैप्टर 2 का नाम क्या है? नाम होगा गॉस प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले गॉस की प्रमेय क्या है? क्या है? सत्यापित करो, सत्यापित करो। नंबर दूसरा, अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं पूरे क्वेश्चन को सही से लिख दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने उठाई बुक और कोई फैक्ट तरीके से नहीं आपको बताऊंगा, जो भी रियलिटी है। ये वाला निबंध देख के जाना, पेपर में जरूर आएगा। एक समान आवेशित तमन्ना इधर रखो बोर्ड पे, आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। और दूसरा कौन है बताओ? इस बताएगी कौन सा है? एक और बताया ना अभी हमने, आवेशित कौन सा वाला? तार वाला, ये वाला मिल गया। अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक बात पते की बता दूं, अगर ये निबंध ना आया तो ध्यान रखना, इसका सवाल जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, पढ़ के जाना। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा। और अगर ये ना आया तो इसका सवाल सीधा मिलेगा तुम्हें। ठीक, चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है। आओ चैप्टर 3 की ओर, विद्युत विभव। फ्लक्स तो तुम्हें पता ही है यार, फ्लक्स क्या चीज होती है ना। 3 पढ़ लेना, फ्लक्स भी तमन्ना कह रही है सर फ्लक्स और इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना। चलिए नंबर 3 पे पहुंच गए। चैप्टर का नाम भी डाल दो, लो डाल दिया, विभव। पहला क्वेश्चन, विभवांतर। नंबर 2, विभव प्रवणता। नंबर 3, समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के साथ बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। लिख लो, ये वाला तुम लोगों ने अभी नहीं लिखा था शायद, उसको लिख लो।
अच्छी, अच्छी व निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति, स्थिति में विभव का व्यंजक। देखो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार फिर तुमसे एक बार कह रहा हूं कि तुम इतना पढ़ लेना, और एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे सामने। देखो, पहले तो जब तुम बचपन में छोटे थे, आशा आया करती थी गांव में, तो मैं 2 बूंद जिंदगी की पिलाया करती थी। वही 2 बूंद जिंदगी की मैं इसे पिला रहा हूं, जो आपकी जिंदगी को गेम चेंजर की तरीके से चेंज करेगी, और उसमें मैं आपका पूर्ण सहयोग कर रहा हूं। तो इस सहयोग के लिए जरूरत है किसकी, बताओ? नहीं समझे, बताएंगे अभी। चलिए, इसमें कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताओ। u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र किसका? स्थितिज ऊर्जा, पढ़ के जाना। चैप्टर 4 की ओर ले चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्क्रीनशॉट मारते जाओ और घर में देखना। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि पेपर में क्या आएगा तो मैं बता रहा हूं, इतनी चीजें पढ़ लेना बस। जीवन की आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दारता, दारिता चैप्टर 4 है, तुम सब जानते हो। धारण करने की क्षमता को दारता कहते हैं। कोई भी पात्र होता ना, उसके जो धारण करने की क्षमता होती है उसे दारता कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है? नंबर 1, दारता किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, नंबर 2, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? इसके बाद लो, जो आएगा वो भी बता दे रहे, लिख लो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो, प्राप्त करो। नंबर 4, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त करो जब उसके बीच में आंशिक रूप से एक पराविद्युत पट्टी रखी हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो जब प्लेटों के बीच आंशिक देख लेना, आंशिक लिखा है, पता चला आंशिक लिखे जाए, बच्चे सोच में पड़ जाए सर जी ने क्या पढ़ा दिया। आंशिक ऐसे लिखा जाएगा ना, आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी रखी हो। जाओ, इन दोनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा। और जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर को अगर ना देख पाया, पेपर छूटने के बाद सबसे ज्यादा दुख उन्हीं बच्चों को होगा, क्योंकि तुम ऑफलाइन पढ़ने आ नहीं पाए। भाई, इतनी बड़ी बिजनेस चलती है या इतने बड़े होशियार हो, ये तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें खुद पता चलेगा क्या करेगा। ठीक है भाई मेरे, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम लिख लो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है?
चलिए मैं आगे चलता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, जिसका कोई नहीं जवाब, वो है लाजवाब। अब मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे नंबर 1 लिखो, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? कहते हैं, इसका मात्रक और एक चीज ये और पूछी जाएगी कि इसमें दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? तीसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं प्यारे भाई? और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखो तमन्ना। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। और एक कौन सा होता है बताओ? एक और होता है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। जितना बता रहे हो उतना कर लो, अगर कुछ छूट जाए मुझे बताना, ठीक है? और एक चीज और, गतिशीलता, 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 ठीक है? अनुगमन वेग बेटा लिख दिया, और ध्यान रखिए इसको अप्रवाह वेग भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों देखो, ओम का नियम कक्षा 10 में आया था, तुम्हारे में नहीं आएगा। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर तुम्हारे शिक्षक ने किसी भूलवश ना पढ़ाया हो तो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सूत्र याद रखो, रो इक्वल RA अपॉन में L। और ध्यान रखो किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? ध्यान रखो, चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती A, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कोई चालक तार होगा, लंबाई जितनी अधिक करोगे प्रतिरोध उतना क्या होगा? कम होगा, और लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और किस पे? R अनुक्रमानुपाती ताप, ताप बढ़ाने पे ध्यान रखो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। बस ये ध्यान रखना किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। ये 3 बातें लिख दें। चलो बस ले चलता हूं तुम्हें भी 7 समुद्र पार में, यानी कि परियों के बाजार में। अब परियां कहां मिलेंगी बताएंगे अभी। चलो चलो विद्युत सेल में आ जाओ। चैप्टर नंबर 6वां कौन सा सर बताओ? विद्युत सेल। डाउट? विद्युत सेल लिखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंजू लिखो, ए रितिका लिखो, अंजू कहां से आएगी? कौन सो है? EVR में संबंध लिखो।
ई कॉमा वी कॉमा स्मॉल आर में संबंध, ठीक है। और क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? भाई मेरे अगर दिख ना रहा हो तो बता देना, इंक है मेरे पास, मैं डाल दूंगा। सर ऐसी चीज बताओ जो जरूर पेपर में आए, तो लिखो वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, देख के जाना, जरूर आएगा। वैद्युत परिपथ संबंधी, वैद्युत परपथ संबंधित किरचॉफ के नियम, ठीक है। क्या हो गया? इसके बाद में सर एक और ऐसा बता दो इस चैप्टर से बहुत डर लगता है, कौन सा आएगा? तो लिखो व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन स्टोन सेतु क्या है? क्या है इसका व्यंजक P/Q बराबर R/S का सत्यापन करो, तो कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हें बता दें, सेलों का संयोजन आता नहीं है। सेलों का संयोजन तुम्हें बता दे रहे हैं, 3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। एक चीज याद रखो, किसी भी परपथ में कुल धारा होती है, परिपथ में कुल धारा I बराबर E/R प्लस स्मॉल आर। सूत्र जरूर देख के जाना, क्योंकि भैया सवाल आते हैं, इस चैप्टर से आपको सवाल जरूर मिलेगा। मैं दावे के साथ, वादे के साथ आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है। और पता है क्या पूछा जाएगा कि ये बताओ कौन सा धारा नियम होता है और कौन सा वोल्टेज नियम होता है? तो प्रिया बताएंगे कौन सा नियम धारा नियम होता है और कौन सा नियम वोल्टेज नियम होता है। बताओ। प्रथम नियम जो होता है वो धारा नियम होता है और दूसरा नियम होता है वो वोल्टेज का नियम होता है। अच्छा ये बताओ मुझे, कौन सा इसमें आवेश संरक्षण पे काम करता है और कौन सा, बताओ, ऊर्जा संरक्षण। जो धारा नियम है भैया वो आवेश संरक्षण पे काम करता है और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे। ध्यान रखिए, पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि जो बातें बोल के बता दी जाती है ना, वही बातें एकदम सीक्रेट बन के आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ले चलता हूं तुम्हें चैप्टर 7 की ओर, ठीक है। तुम अपने अंदर कोई दूसरी फीलिंग ना लेना, मैं आपका शिक्षक ही हूं, ना कि तुम मेरी लैंग्वेज से समझने लगो कि शिक्षिका है और तुमसे हो जाए गलती। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ऑस्टेड का प्रयोग नहीं आएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मात्रक, इसके बाद धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र बायो सेवर्ट का नियम लिख लो, आएगा। इस चैप्टर से एक निगमन जरूर आएगा। सर ये बता दो कौन सा आएगा, लास्ट तक बने रहना, सब बता के जाएंगे कौन सा आएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीय शीलता म्यू नॉट में संबंध। अरे भाई मेरे देखो कक्षा 10 का पेपर भी लगा हुआ है, तो सुबह से लगातार क्लासेस चल रही हैं, इसलिए गला थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो आवाज बदल के निकल आती है, परेशान ना होना अमीर। बस आ जाओ, बता दो कौन सा आएगा। रितिका, वृत्ताकार, बताओ बेटी, वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा तुम लोग चाप के चक्कर में क्यों पड़े हो, अथवा कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, और सर और बताओ, मजा नहीं आया तो लिखो एम्पियर के परप्रति नियम को लिखो। ठीक है, एम्पियर लिख लो का परिपथीय नियम। दूसरा, और इसके दो अनुप्रयोग हैं वो जरूर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा हटाओ, ऑरेंज बल लिख लेना। अनंत लंबाई के रुजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। काजल बेटी लिख लो, ये है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भैया जरूर आएगा पेपर में। और सर और क्या आएगा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। और अगर ये वाला सवाल ना आया, ये वाला, तो ध्यान रखना इसका सवाल मिलेगा पेपर में तुम्हें, जो बवाल मचा देगा। दो समांतर, नहीं तो बाद में तरवार लिए घूमोगे। दो समांतर धारावाही, आज एक लड़की धमका रही थी मुझे, कह रही सर जी फंसा ना, तलवार लेके आएंगे, तो हमने कहा फांसे ही ना सही से। धारावाही तारों के बीच, नाम बताएं क्या? नहीं बताएंगे, तुम भी डर जाओगे, मुझे तो डर लग ही रहा है, तभी तो सही से फंसवा रहे हैं। के बीच चुंबकीय बल, डेंजर मिट गया, घेर सहूलियत रोड में। ठीक, चलिए भैया इस चैप्टर में बताओ कुछ और तो नहीं बचा है, सारी चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी भाई मेरे। चैप्टर 8 में जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज को लेके मास्टर आपके सामने पेश हो गए हैं।
तो सब्र कर बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। उतार दो सर। गांव मोहल्ले वाले बहुत कहते हैं कि बहुत साइकिलें टूरी देखेंगे। कहते तुम्हारे ऐसे देखने वाले कितने जिंदा देखते देखते मर गए और तुम कह रहे हो देखोगे? बता दो। चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर NIAV साइन थीटा। एक बार देख के जाना। इस पे बेटा सवाल आएगा। क्या आएगा इस चैप्टर से? जो आएगा वो आएगा सवाल। धारा मापी और इसी में चल कुंडल धारा मापी और एक आपने और पढ़ा होगा, कौन सा? किलिकती कुंडल धारा मापी। बहुत अच्छा है, पूछा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव, धारावाही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है? आई इंटू ए। एम बराबर आई इंटू ए। देख लेना भैया, मिस ना करना, सवाल जरूर आएगा। बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और तब पछताए होत का है जब चिड़िया चुन जाए खेत, है ना। बल युग्म आघूर्ण, भैया स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मैं अरेंज कर रहा हूं। MB साइन थीटा देख लेना। इस पे सवाल जरूर मिलेगा पेपर में, बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। लास्ट क्वेश्चन फाइनली, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लो, ठीक। मेरे बच्चों जल्दी से इरेज करो, मैं फिर इरेज करूंगा, तुम नोट करो।
भाई मेरे, देखो मैं थोड़ा एनर्जी बूस्टर लेता हूँ और तुमसे नई नई मोहब्बत है। पहले तुम्हें खिलाऊंगा, पहले तुम लोग खाओ फिर मैं खाऊंगा, ठीक है? तो अब मैं खाता हूँ, मजा आ गया, आगे बढ़ता हूँ। सर अगर ना आया पेपर में, आप मिलोगे कहाँ ये बताओ? अपना पता होता है? तुम अपने घर बुला लेना, मैं वहीं मिल लूंगा आके तुमसे, ठीक? अपना पता मेंशन हाँ कर लो, 84 45 56 97 29। चलिए, चुंबकत्व चैप्टर का नाम भी डाल दूं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चुंबकीय पदार्थों में कुछ परिभाषाएं, और इसमें बेटा भूचुंबकत्व एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, भूचुंबकत्व किसे कहते हैं? भू चुंबकत्व किसे कहते हैं? कहते हैं, पुष्टि पुष्टि कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखो। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है तथा उनके गुण लिखो। और अगर ना है तो ध्यान रखना, तुम लोग भी बिल्कुल चुम्बक जैसे मुझे लगते हो, जिससे चाहते हो उसी से चिपक जाते हो। तुम अपने गुण लिख देना तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो जाएंगे, ठीक है? अगर ना याद है, ठीक है? तुम भी बिल्कुल चपकते हो तो बिल्कुल चम्मक की तरीके से चिपक जाते हो। अब मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ तो मुझे ये लग रहा है कहीं तुम्हारा जाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए तुम अपने गुण लिख देना, पास हो जाओगे। चलिए, क्या सोच रहे हो? सही कह रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है? और सर और बताओ, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता सर और बताओ, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, शीलता। सर मजा नहीं आया, ऐसा बताओ जो आएगा तो लिखो। म्यू आर बराबर 1 + कार्डियम वाला जो व्यंजक है ना, वो जरूर आएगा। म्यू आर बराबर 1 + के कार्डियम व्यंजक, व्यंजक देख लेना, ठीक है? एक बार आप लोग लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रति चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ लेना, ठीक? चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल लिखिए, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल बहुत अच्छा है। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, मॉडल एक बार देख लेना, बस एक झलक, बस। और एक झलक देख लिया तुमने तो कहते नहीं झलक दिखला जा, एक बार आ जा बस।
कर लोगे, मुझे पता है, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, क्योंकि पूरी साल तुम्ही को पढ़ाया है ना। तो आज पढ़ने का दिन नहीं है, आज दिन है कौन सा, रिवाइज करने का। अभी मैं समझता हूं तुमने नोट कर ही लिया होगा। इसके बाद बहुत अच्छा है, दिक् पात कोण। इसके बाद नति अथवा नमन, नमन कोण। और एक और क्वेश्चन है, क्या चुंबकीय क्षेत्र के घटकों में संबंध कौन सा है? हाँ, वेरी गुड। नति कोण अथवा घटकों में संबंध, यह चैप्टर हो गया कंप्लीट। इससे नहीं आएगा कोई निगमन। ठीक, चैप्टर 10 की ओर ले चलता हूं। और बहुत बढ़िया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना चैप्टर का नाम, यहां लिख दूं 10, लिख दो सर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख दो, यहां लिख दो सर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण इसमें से जरूर पूछा जाएगा। सर बताओ क्या पूछा जाएगा, लिखो गुड़िया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखिए। मैं भी खोल लूं, देखो मैंने निकाल ली बुक और मैं लिखवाने आया हूं तुम्हें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। इसके बाद लेंज का नियम, लेंज का नियम, प्रेरित विद्युत भागवल अथवा प्रेरित धारा वो इसी नियम में मिल जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा समतल कुंडली का स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण तथा स्वप्रेरण को परिभाषित करो। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, लंबी परिनालिका, इसका निगमन ध्यान रखना, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित धारा के प्रभाव, कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा, भैया लिख तो रहे हो, पढ़ भी लेना।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रज्जुरेखी सीधे तार के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है भैया। चुंबकीय फ्लक्स नीचे लिख रहे, चुंबकीय फ्लक्स, इसमें ये भी बता दें फ्लक्स इंपॉर्टेंट क्या है, तो पूछा जाएगा तुमसे स्वाप प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो बता देना। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं चिल्लाते चिल्लाते थोड़ा थक जाता हूं, तो इसलिए आगे बढ़ाता हूं तुम्हें। चैप्टर नंबर 11। सर कुछ ऐसा करो कि कमाल हो जाओ, कर चलो। धारा का वर्ग माद मूल मान क्या होता है? धारा का वर्ग माद मूल मान किसे कहते हैं? दूसरा, सर कुछ ऐसा बताओ कि मजा आ जाए, बता रहे हैं। देखो बेटा, बुक इसलिए ले लेता हूं क्योंकि इससे कोई भी पढ़ाते टाइम तो कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है और सब कुछ याद आ जाए तुम्हें, है ना। दिष्ट धारा नहीं आएगी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा देख लेना एक बार। धारा का शिखर मान अथवा धारायाम, धारा का शिखर मान अथवा धारा आयाम आवर्तकाल कला भैया एक पर्पस तो जरूर आएगा। एल पर्पस परिपथ, सी परिपथ आर परिपथ डी नंबर एल आर परिपथ और ई नंबर
LCR परिपथ देख के जाना, ठीक है। ये ऐसे परिपथ है, एक बार देख लोगे और तुम्हें अगर पढ़ाते टाइम किसी शिक्षक ने बढ़िया से पढ़ाए हैं तो वो आ जाएंगे। एक बार इनके फॉर्मूले भी सब लोग अच्छे से देख लेना। जो कुंडली नहीं आएगी, बांठीन धारा नहीं आएगी। श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ ट्रांसफार्मर, फार्मर तथा प्रकार, ट्रांसफार्मर तथा प्रकार, वही उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और भैया इस पे आधारित एक सवाल जरूर मिल सकता है, इन सबके सवाल जरूर देख के जाना, है ना। वो क्या नाम, प्रतिबाधा क्या होती है, इन सबकी प्रतिबाधा, शक्ति और कलांतर, सूत्र आएंगे तो सवाल आएंगे, ठीक है। सर आगे बढ़ो, बढ़ता हूं, जल्दी करो, मैं भी बढ़ता हूं। चलिए, नहीं देखने वाले बच्चे देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी चीज उन्हें ना आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता हूं। नहीं पढ़ाना होगा कह दूंगा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन भ्रमित नहीं। चलिए, चैप्टर नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया सूत्र सब लोग अच्छे से तैयार कर लेना ताकि सवाल भी आ सके आप लोगों को। बाकी थ्योरी और निगमन एक भी हेरा फेरी में नहीं जाएगा। चलिए, चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर का, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। पहला टॉपिक विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल के 3 समीकरण बताए, एक बार देख लेना। मैक्सवेल के समीकरण बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग इनके में गुणों को पढ़ के जाना, किसी एक के बारे में पूछा जाएगा कुछ, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है, पढ़ के जाओगे। और ये जो किरणें पढ़ी है ना, परावर्तनीय किरणें, एक्स किरण, गामा किरणें, इनमें तुम कौन सी किरणें पढ़ के जाओगे? वैसे तो सब पढ़ लेना, नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जो तुमसे पूछा जाएगा। एक्स किरणें एक्सरे वाले में पढ़ लेना, और रेडियो तरंग, रेडियो तरंगें, और जो जब हड्डी हड्डी टूट जाती ना, एक्स किरण, ठीक।
हाँ, एक सवाल और पूछा जाएगा। एक तुमने पढ़ा ना, C बराबर ई नॉट बटे बी नॉट ए, इस पे आधारित एक सवाल और आता है। या ई नॉट क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, और ये चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। ध्यान रखिए, देखो बेटा, इस पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जानते हो ना, ई नॉट क्या है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, और सी प्रकाश की चाल, जो कि आपको हमेशा पता होती है। मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ सही है, बिल्कुल सी इक्वल। देखो वैद्युत पहले पढ़ा है तो वैद्युत वाला ऊपर रखते हैं, चुंबकीय बाद में पढ़ते हो तो चुंबकीय वाला नीचे रखते हैं। और इसी के साथ ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर हो गया है। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें सेकंड पेपर में, यानी कि सेकंड पेपर, सेकंड की स्पेलिंग क्या होती है? सेकंड, SECOND। देखो मैं हिंदी का मास्टर हूं, मैथ का, हिंदी मीडियम का, तो इसलिए अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो बता देना। वैसे कोई गलती होगी नहीं, जितनी तुम्हें इंग्लिश आता है इतनी मुझे उसके मुंह में है। ठीक, तो सेकंड पेपर, बस थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूर होता है क्लास में, तो इसलिए तुम्हें बता देते। सेकंड पेपर में चैप्टर नंबर 1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चैप्टर का नाम भी डालना, क्या लिख दो सर। प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखिए, बस कर बच्चों एरो, नहीं तो मैं फिर चला जाऊंगा। प्रकाश क्या है पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, तुम्हारे घर वाले जरूर पूछ सकते हैं, अभी तक इंटर पास करके आई हो, बताओ प्रकाश क्या है, तो इसलिए प्रकाश जरूर सब लोग ध्यान रखो। प्रकाश का परावर्तन नहीं पूछा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं पूछा जाएगा, ये सब बकवास। मैं ले चलता हूं तुम्हें जो बकवास नहीं उसकी ओर, ठीक है। गोली दर्पण नहीं पूछे जाएंगे, हटाओ। गोली दर्पण के प्रतिबिंब नहीं पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। पूछा क्या जाएगा सर? चलो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। सी नंबर, भैया देखो बातें ना करो, कोई बात करोगे तो अच्छी बात नहीं रहेगी। सघन तथा विरल माध्यम, इस चैप्टर से तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब कक्षा 10 का है, तुम्हें सब पता होगा। वैसे मैंने सब कुछ पढ़ाया है तुम्हें। रेखीय आवर्धन, पूर्णांतरिक परावर्तन। भैया क्रांतिक कोण, कौन सा कोण? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, n बराबर होता है 1/sin c। एक फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे के बटे sin a बाई 2। भैया सब लोग देखो, इसका निगमन भी आ सकता है, कर लेना, ठीक है। निगमन
वो नहीं, वो तो उसमें सवाल आ सकता है बस। पूरा अंतरिक्ष परावर्तन की शर्तें, पूरा अंतरिक्ष परावर्तन तथा का शर्तें। देखो आज के बाद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा ना करना, बोलना नहीं है, ठीक है? तो क्या करोगे, इसलिए अभी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करोगे। इसी में ले चलता हूं कहां, लेंस की ओर। लेंस, लेंस बस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र भी पढ़ लेना। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। दोनों में से एक जरूर, दोनों में से एक जरूर। ठीक, दोनों सेम है लगभग, बस चित्र थोड़ा सा अलग है और मैंने आपको करवाया भी अच्छे से, बस एक बार तुमने देखा नहीं है तो देख लेना। अंजू, अपसारी तथा अभिसारी लेंस, अभिसारी तथा अपसारी लेंस। और देखो लेंस से तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सच बताओ सर, कुछ नहीं बेटा पूछा जाएगा। पतले लेंस के लिए सूत्र, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लेंस मेकर, लेंस में कर सूत्र। अरे भैया इधर देख लो, गांव को जोगी जोग ना, आन गांव को सिद्ध, सो दशा तुम करें। हम देख लो, कोई नहीं तो फंसवाए तो है, जो या क्लास में फंस जाएगा ना, तुम बता दिए पूरी यूट्यूब का और चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो बस ये है, समय का अभाव होने के कारण इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम लोग पढ़े ही हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बताए दे रहा हूं, तो इसलिए सब लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। आगे आने वाले में तुम्हारे भाई बहन जो भी पढ़ते हो उनको सजेस्ट करना, और मैं बिल्कुल तुम सबकी उम्मीदों पर जैसे खरे उतरते रहे, हमेशा उतरूंगा। लेंस की क्षमता संपर्क में रखे, संपर्क में रखे लेंसों के संयोजन का सूत्र। ठीक है, वैसे पेपर में ये वाला आएगा, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ लो, ये दिन तुम्हारे हैं पढ़ने के। ठीक है, एक दिन में तो सब कुछ हो जाता है।
प्रिज्म द्वारा प्रकाश के का अपवर्तन एवं परिक्षेपण। चलिए मैं इसी में बढ़ाता हूं, ये चैप्टर 2 था, मैं इसी में आगे बढ़ाता हूं चैप्टर 3। ठीक कर दो, साफ करो सर, साफ कर दिए लो, और बोलो, जल्दी बढ़ा रहा हूं है ना। प्रिज्म, प्रिज्म लो, फास्ट कर दिया। और बताओ, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र पहले ही लिख चुके हैं। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, पतले पतले प्रिज्म प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा एम बराबर n माइनस के 1 इंटू ए। देखो उधर ना करो, मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं, शायद तुम भूल गए हो वहां। प्रिज्म के, हाँ, पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, कौन सा सूत्र? n बराबर साइन a प्लस के डेल्टा m बाई 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। इसके बाद में अभी रुक जाओ, अरे वो हमने उस पर आधारित सवाल आते थे इसलिए वहां लिखवा दिया था, लेकिन यहां ये एकदम रूप बदल के नहीं आएगा, सीधे आएगा। कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण के बाद आएगा, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें काटते हैं। नहीं भाई, हाँ ये बिगाड़ देंगे, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बेचारों को परेशान करके रखा ही है ना। और बच्चे तो ये चाहते ही है, समझे, कि हमें कोई परेशान करे, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो मोहब्बत करो इनसे, ठीक? नहीं भाई, ऐसे नहीं, साफ कर दूं इसको। चैप्टर नंबर 4, चलिए, प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, दर्शन कोण, दर्शन कोण, भैया दर्शन कोण, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, खगोलीय दूरदर्शी चित्र भी इसका बनाना सीखना है। खगोलीय
खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी चित्र सहित, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी का पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ना पढ़ना, मैं कहता हूं। भैया थोड़ी बचा है, कर लो कंप्लीट। प्रकाश की तरंग प्रकृति तथा है उसका सिद्धांत, चैप्टर नंबर 5, प्रकाश की तरंग प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। बहुत अच्छा चैप्टर गुड़िया, गुड़िया बहुत अच्छा चैप्टर गुड़िया, ठीक। पेपर में जरूर आएगा। और ये ना सोचना मैं गुड़िया कहता हूं, नहीं तो तुम्हें गुड़िया समझना है, वो मांस की जीव है, कभी कभी फिसल जाती है, ठीक है। तरंगाग्र, तुम बेटा मुझसे पूछो। तरंगाग्र, मैं सुबह से इसी तरह से बिल्कुल कंटिन्यू। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या जरूर आएगा, निगमन दोनों में से एक, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या एक जरूर आएगा, लिख लो एक, दोनों में से एक, ठीक। नाय बता देना। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं की सफलताएं असफलताएं, हाइगेंस के सिद्धांत की सफलता तथा असफलता, ठीक है। मैं गुड़ गाता हूं। प्यारे बच्चों, चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। वितीकरण, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? बेटा अब तुम लोग थोड़ा सा वो करो। अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण
रूपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत के भाग में प्यारे बच्चों, दो तरंगों के विकिरण में परिणामी तीव्रता, दो तरंगों के विकिरण में परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। इसके बाद विकिरण फ्रिंज की चौड़ाई, विकिरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, विकिरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। प्यारे बच्चों, चैप्टर पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। मैं ले चलता हूं तुम्हें विवर्तन की ओर। विवर्तन में तो यार वो फ्रेनहोफर विवर्तन और कौन सा फ्रेनल, ये पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, और विवर्तन में है ही नहीं उसमें बेटा, ठीक। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। देखो, इसमें सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन, नंबर 2 फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन, नंबर 2 फ्राउनहोफर विवर्तन। भैया देख के जाना इस चैप्टर में, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट कोणाई इतना पढ़ के जाओगे। मैं तुम्हें इसी में आगे और बताता हूं। प्रकाश का दुर्बल, साफ कर दो सर, कर दिया सर। हाँ, प्रकाश का दुर्बल, ठीक। प्रकाश के दुर्बल में क्या कहोगे? प्रकाश का दुर्बल नंबर 1, प्रकाश का दुर्बल दुर्वृत्त अदुर्वृत्त, दुर्वृत्त तथा अदुर्वृत्त प्रकाश, दुर्वृत्त तथा अदुर्वृत्त प्रकाश। उन बच्चों को थोड़ा शांत करो, बाहर वालों को। पोलेराइड मेलस का नियम, मेलस का नियम तथा विशेषताएं, मेलस का नियम तथा विशेषताएं।
प्यारे बच्चों ये हो गया खत्म। चलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं। कह दो बढ़ा दो सर, बढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 9 तुम लोग स्क्रीनशॉट मारते मारते आगे बढ़ते रहो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य, कार्यफलन, कार्यफलन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम नहीं आएंगे, छोड़ देना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम नहीं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आएगा। आइंस्टीन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और प्यारे बच्चों कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं बचा है और पेपर में भी कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें लगेगा पेपर को देख के कि मास्टर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब आ गया है। चलिए और भी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी, और मैं तुम्हें प्यारे बच्चों और भी जो भी है मैं उन्हें कंप्लीट करवाता हूं। और सेकंड पेपर से आपको थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, और इसी के बाद जो भी चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 9 है थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन, थॉमसन का परमाणु मॉडल, मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड से अल्फा, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रयोग और उसके बाद बताता हूँ आगे के आकार के लिए नहीं। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के दो, रदरफोर्ड मॉडल के दोष मतलब कमियां बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल छोड़ो, हाइड्रोजन बोर मॉडल होता है, बोर मॉडल, मॉडल
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो और इलेक्ट्रॉन जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट हो गई है। इसकी भी एक और बचा हुआ है, उसकी भी करवा रहा हूँ बस। अगला है 10, इसे साफ करता हूँ बस, ठीक है। नाविक चक्र, नाविक की संरचना, नाविक की संरचना, नाविक की संरचना में क्या, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना, और किसकी भी पूछी जाए लिख दोगे क्योंकि सब तीनों चीजें वो एक ही है। समस्थानिक संभारित न्यूट्रॉनिक, और क्या सर, और बताओ और क्या, न्यूट्रॉनिक हो गया, नाभिक हो गया, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय नाभिकीय बल, फिर क्या है सर, सर बता दो और क्या है, बस इतने को चलेगा इसमें से, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। नाविक का स्थायित्व, नाविक का स्थायित्व, नाविक का स्थायित्व, स्क्रीनशॉट मार दो और इन चीजों को घर से तैयार करके जाना है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, इसी में नाभिकीय संलयन लिख देते हैं, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन। इसके बाद साफ करते हैं, चैप्टर 11 की ओर देख सकते हैं। सर चैप्टर 11 में क्या पूछा जाएगा, देखो रेडियो 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 एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में से क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो यही रेडियो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मता भी कहते हैं इसी को। इसके बाद में अल्फा कण, बीटा कण, गामा कणों के गुण, अल्फा बीटा और गामा कणों
के गुण अल्फा बीटा गामा कणों के गुण और सब क्या रहेगा रेडियो एक्टिव है अथवा विघटन रेडियो एक्टिव है अथवा विघटन चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलता हूँ मैं अगले चैप्टर में। ठीक, चैप्टर नंबर 12 आपका से नाभिकीय ऊर्जा बेटा नाभिकीय ऊर्जा में क्या पूछा जाएगा तो मैं बता रहा हूँ। नाभिकीय ऊर्जा से पेपर में मिलेगा क्या तो देखो द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, युग्म विनाश युग्म उत्पादन, युग्म विनाश तथा युग्म उत्पादन, युग्म विनाश तथा युग्म उत्पादन एक एएमयू बराबर 931 MeV। ठीक है, बंधन ऊर्जा नाभिकीय बल नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन बता दिया है। ठीक है, परमाणु बम ने नाभिकीय संलयन हो गया है। हाइड्रोजन बम ने हटाओ, सौर ऊर्जा हटा दो। ठीक, ये पूछा जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद मैं ले चलता हूं तुम्हें बिल्कुल अंतिम और लास्ट चैप्टर की ओर। इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, सब लोग ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद चैप्टर 13 अंतिम चैप्टर है। ठीक है, 14 13 या जो भी है कुल मिला के लास्ट है। अर्धचालक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। इसमें से देखो बेटा क्या पूछा जाएगा। नंबर 1 ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के बाद संयोजी बैंड, चालन बैंड हटा दो।
ये सब बताओ। एन टाइप अर्ध चालक, पी टाइप अर्ध चालक, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। इसके बाद यहीं पे एन टाइप अर्धचालक हो गया, पी टाइप ये भी हो गए, पीएन संधि डायोड निर्माण हो गया। ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड। एक और इसी में है बेटा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, और लास्ट एंड अंतिम इसमें है ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं ट्रांजिस्टर, और इसी में पीएनपी ट्रांजिस्टर, और नंबर बी एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको फिजिक्स में जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थ्योरी और निगमन पोर्शन के सभी बता दिए हैं। आप लोगों को हमने ऑफलाइन में जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हर चैप्टर में 60 60 70 70 80 80 सवाल करवाए हैं, सभी कंप्लीट करवाए हैं। एक बार जो भी तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल वाले लगा के जाना, और एक बार पूरी फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी थ्योरी और निगमन का पोर्शन जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सभी बता दिए हैं, इतने आप तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा था, अब आपका डर हो गया खत्म। बस इतनी चीजों को आप अच्छे से तैयार करके जाना। पेपर में आपको A to Z एक एक क्वेश्चन मिलेगा। मैंने जितने भी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं उन सभी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। जो बच्चे आज हमारे ऑफलाइन वाले नहीं भी आ पाए थे वो भी सभी देखेंगे, और ऑनलाइन वाले जितने भी छात्र हैं सभी वीडियो को अंत तक देख लेना, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो भी सीरीज करवाई गई है उन सभी को कंप्लीट कर लेना। आज के लिए वाणी को यही विराम करते हैं, मिलते हैं कल आपको एग्जाम सेंटर पे सीधे, और मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, आपके पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि आज जो भी आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया उसमें से कितना मिलता कितना नहीं, तो आप देखेंगे। मैं कहता हूं दावे के साथ
जो भी बताया गया है पूरा पेपर आपको इतने में से मिलेगा देखने को। आज के लिए वाणी को यहीं विराम करते हैं। जय श्री राम।